student, in last video we discussed about structure of plasma membrane. Now in this video we discuss about the function of plasma membrane. Function of plasma membrane. Okay, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस के बारे में बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इट्स इम्पोर्टेंटली वर्क फॉर द सेल ग्रोथ, देन सेल डिवीजन, then secretion, then endocytosis. Student, endocytosis means formation of vacuoles. Okay, तो अगर किसी फॉर एग्जाम्पल दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके, क्या होगा इसमें से नया कोई वैक्यूल्स जो फॉर्म होता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज endocytosis. Okay, then intracellular junction formation. Okay student, intracellular junction formation means क्या करेंगे, आपको पता है कि सेल एक सेल कनेक्टेड विद दी अनदर सेल, राइट? तो वो कनेक्शंस के लिए जो वर्क करेगा वो इंट्रासेल्युलर जंक्शन वर्क करेगा. ओके स्टूडेंट, ये जो बात हुई इट्स अ बेसिक फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, व्हाट? सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन, secretion, endocytosis and intracellular junction formations. Okay, but one of the important function of the plasma membrane is transportations. Okay, transportations of some of the molecules or minerals and ions. Okay, क्या होगा, तो ये जो मेम्ब्रेन होती है वो आउटर सरफेस से कोई भी मिनरल्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, उसके लिए कैसे होती है, परमिएबल, यानी कि वो बाहर से कुछ भी अंदर आ सकता है और अंदर से कुछ भी बाहर जा सकता है. okay? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंटली वर्क फॉर दी ट्रांसपोर्टेशंस. ओके, और उसमें हम बात करें तो स्पेसिफिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर selectively permeable membrane. Okay, selectively permeable membrane. Okay, selectively permeable membrane means क्या होगा, तो वो बहुत सिलेक्टिव है, जो पसंद करेगी, ओके, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन चाहेगी वही अंदर आ सकता है और वही बाहर जा सकता है. ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है इट्स अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. ओके, नाउ अब हम ट्रांसपोर्टेशंस की बात करें स्टूडेंट, तो मेजरली जो ट्रांसपोर्टेशंस होता है वो ट्रांसपोर्टेशंस में जो भी न्यूट्रल सब्सटेंस होता है, न्यूट्रल सब्सटेंस आर परमिएबल. ओके, वो जो भी न्यूट्रल सब्सटेंस होंगे, ओके, दैट सब्सटेंस क्या होगा, तो वो बेसिस ऑफ देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. ओके, इसके ऊपर द बेसिस ऑफ देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. ओके, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की बेसिस पे क्या होगा, तो हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टुवर्ड्स दी लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव होता है. ध्यान रखना, हाई कांस्टेंट टुवर्ड टू लो. ओके, हाई अगर समझो कि बाहर जो है उस फॉर एग्जांपल वाटर है, ओके, तो बाहर वाटर का लेवल ज्यादा है तो क्या होगा, तो वाटर इनसाइड एंटर होगा. ओके, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज अ डिफ्यूजन. ओके स्टूडेंट, क्या होगा, तो नॉर्मली जो न्यूट्रल सब्सटेंस होते हैं वो बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होंगे, मूव होंगे टुवर्ड दी हाई टू
low. That process is known as a डिफ्यूजन। स्टूडेंट आपको कॉमन एग्जांपल देती हूँ, जब हम ड्राई ग्रेप्स को वाटर में रखते हैं तो क्या होता है, अगर हम ड्राई ग्रेप्स को वाटर में रखते हैं तो सम ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम के बाद वो ग्रेप्स स्वॉलन हो जाती है, राइट। तो ये यहाँ पे ऐसी कौन सी प्रोसेस होती है जिसकी वजह से वो स्वॉलन हो जाती है, तो एट दैट टाइम होती है डिफ्यूजन प्रोसेस, राइट। क्योंकि ड्राई ग्रेप्स में वाटर लेवल बहुत कम है, आउटर साइड पे क्या है, तो वाटर लेवल एक्सेस अमाउंट में है, सो दैट प्रोसेस इज नोन एज अ डिफ्यूजन। क्लियर स्टूडेंट, आपने ये प्रैक्टिकली भी डिफ्यूजन देखा है, ओके राइट। ये डिफ्यूजन क्या है क्लियर, तो कौन से सब्सटेंस, न्यूट्रल सब्सटेंस के बारे में बात की है। और हाँ स्टूडेंट, अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, हमने यहाँ पे एग्जांपल कैसा लिया कि जिसमें कौन से मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, तो वाटर के हो रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, दैट प्रोसेस स्पेसिफिकली नोन एज अ ऑस्मोसिस। ओके स्टूडेंट, रिमेंबर दिस कि अगर ट्रांसपोर्टेशन किसी वाटर मॉलिक्यूल का हो रहा है, ट्रांसफर वाटर हो रहा है, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज अ ऑस्मोसिस। ओके, इसे हम ऑस्मोसिस कहेंगे, ऑस्मोसिस। ओके क्लियर, अगेन आई रिपीट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर known as a osmosis. Okay, now student, here we discuss about when substance is neutral, but if substance are polar, in that conditions, you know that plasma membrane is made up of bilayer of lipid, right, in which outer had surface is polar and tail region are non-polar, right. So that when any non-polar substance try to enter this, okay, in that conditions that non-polar molecule cannot enter directly. Okay, non-polar material substance cannot enter directly into this. Why? Because of your non-polar tail cannot able to enter it. Okay, वो उसे सीधा एंटर करने नहीं देगी। ओके, सो दैट इन दैट कंडीशंस क्या होगा, तो इन दैट कंडीशंस ऐसे हमने स्ट्रक्चर स्टडी किया हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, उसमें क्या होता है, तो उसमें होता है ऐसे स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ प्रोटीन, राइट। तो विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोटीन क्या होगा कि ऐसे सिचुएशंस में जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंटर ना होने दे, तब ऐसे स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ प्रोटीन की हेल्प से अगर कोई मॉलिक्यूल एंटर होता है, दैट टाइप ऑफ प्रोसेस नोन एज अ पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। ओके, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। स्टूडेंट याद रखना, इस पैसिव ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, ये पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से ही होता है। याद रखना कि हाई टू लो ही होता है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एनर्जी भी, देयर आर नो एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड। ओके, एनर्जी नॉट रिक्वायर्ड। ओके, तो एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है, तो किसकी हेल्प से यहाँ पे सिर्फ फैसिलिटी मिल रही है, और वो फैसिलिटी कौन दे रहा है, प्रोटीन दे रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, तो प्रोटीन में से वो इजीली एंटर हो सकता है, राइट। तो दैट टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज आल्सो फैसिलिटेटेड पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। स्टूडेंट, आपकी बुक में पैसिव ट्रांसपोर्टेशन दिया हुआ है, राइट। तो इसमें इसके सब टाइप्स होते हैं। अगर यहाँ पे ऐसे प्रोटीन की फैसिलिटी है, सो दैट नोन एज अ फैसिलिटेटेड पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर स्टूडेंट, नाउ आपने यहाँ पे देखा कि न्यूट्रल सब्सटेंस को विदाउट एनर्जी एंटर हो जाते हैं बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन की हमने बात की,
जिसमें हमने देखा तो क्या होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो एंटर होने नहीं देता है, तो दैट टाइम वो यूज करता है स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ प्रोटीन, राइट। दैट इज प्रोटीन क्या करेगा, तो ये प्रोटीन जो से एंट्री देगा और इन दैट कंडीशन एनर्जी नॉट रिक्वायर्ड, राइट। सो यहाँ पे दो टाइप क्लियर है एंड लास्ट वन इज another important type is active transport system. स्टूडेंट, ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आप बात करो तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो है उसकी कोई जरूरत नहीं होती। क्या होगा यहाँ पे, तो इस ट्रांसपोर्टेशन में मॉलिक्यूल ट्रांसफर अगेंस्ट देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, राइट। हमने अभी बात किया कि नॉर्मली क्या होता है, हाई टू लो होता है, बट इन एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन substance or molecule transfer against their concentration gradient, so that in that condition क्या होगा, तो energy means एक adenosine triphosphate ATP is required, okay। तो जब हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में बात करें तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या होगा, तो क्या होगा, मॉलिक्यूल ट्रांसफर अगेंस्ट देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एंड एक्स्ट्रा एनर्जी इन अ फॉर्म ऑफ एटीपी रिक्वायर्ड, ओके। एटीपी का फुल फॉर्म एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ओके। और इसके एग्जांपल्स आप देखो तो सोडियम एंड पोटेशियम पंप, ओके स्टूडेंट। तो हमने बात की फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन बिफोर टाइप्स है इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ देयर फंक्शंस, ओके स्टूडेंट। नाउ यू आर क्लियर, ओके। यहाँ पे फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन खत्म होता